नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी जबरदस्त है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझें। एक जीवन के लिए सीख भी हो सकती है कि आप अपने जीवन के अंदर किस तरीके से अपने मोराल के साथ में बने रह सकते हैं। हम लोग बात करेंगे भारत के दो एजेंट्स की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 7 साल पाकिस्तान के अंदर बिताया और फिर वापस भारत के अंदर लौटे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन काम भारत के लिए किया। और एक दूसरे ऐसे शख्स की, एक ऐसी महिला की जो कि भारत की एक राजनयिक थी, एम्बेसडर थी, और उसने भारत को ही धोखा दिया। लेकिन कहानी आज किसी और की है। आलिया रोजा। आलिया रोजा ने रिसेंटली एक कहानी को रिवील किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस कहानी को लेकर बहुत दिनों से जो है वो अपने आप के अंदर ही घुट रही थी। मैं चाहती थी कि कहानी जो है वो सभी लोगों को पता लगे। कल को हो सकता है कि मैं ना रहूं तो ये कहानी जो है वो भी कहीं किसी इतिहास के पन्नों में दबी रह जाएगी। लेकिन आज मैं इस कहानी को रिवील कर रही हूं। और ये कहानी क्या है, किससे रिलेट करती है? एक्स रशियन स्पाई जो कि पहले रशिया के लिए काम करती थी, हाउ शी सीड्यूस हिज हर टारगेट, मतलब वो अपने टारगेट को कैसे जो है वो कॉम्प्रोमाइज करती थी। इट्स अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मैन, मतलब एक इंसान, एक आदमी किस तरीके से एक महिला के जाल में फंस सकता है। ऐसे कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर वो कैच करे तो फिर वो आदमी उसके जाल में फंस जाता है। और खास बात यह है, पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस महिला को ट्रेनिंग दी। लेकिन बाद में फिर वो राज उगले पुतिन के लिए, जो कि मैं आपको अंत में बताने वाला हूं। बहुत जबरदस्त कहानी आज की, लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट इसके अंदर आने वाला है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने जो है इसके बारे में लिखा भी है। 28 अप्रैल 2024 को एक्स रशियन स्पाई आलिया रोजा मास्टर्ड द आर्ट ऑफ सेक्सोपोइनेज। देखिए यहां पर एक वर्ड जो है वो काम में लिया गया है, सेक्सपोइनेज। इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। द रियलाइज इट वाज शी हु वाज बीइंग सेक्स एक्सप्लॉइटेड। तो आप लोग देखेंगे इसके बारे में, पूरी कहानी को मैं जबरदस्त तरीके से आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मतलब मान लीजिए कि ऐसी कोई महिला आपके ऊपर जासूसी करती है और आपने ये कोर्स कर रखा है, तो आप वाकई में उस महिला जासूस से बच सकते हैं, वुमेन स्पाई जो है उससे बच सकते हैं। वाकई में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज के स्टूडेंट, आज के यूथ जो है वो पोर्नोग्राफी के अंदर इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो अपने टारगेट्स को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आखिरकार मेरे जीवन का जो आखिरकार एम क्या है, टारगेट क्या है। जैसे कल मैंने एक स्टोरी एक स्टूडेंट की पढ़ी जो कि कनाडा से, उसने इस कोर्स को लिया था, इंडिया से बिलोंग करता है लेकिन कनाडा के अंदर भी वो रह रहा है। कहा कि सर मैं बहुत लंबे टाइम से पोर्नोग्राफी के साथ में जुड़ा हुआ हूं, मेरी जो लाइफ है वो रुकी हुई सी मुझे लग रही है, मैं कहीं भी कुछ ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, मेरा दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग रिजल्ट्स को बनाना चाहते हैं, एग्जाम में पास होना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर एक बार इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। बहुत कम प्राइजेस में आप लोग को मिल रहा है। 75 टेक्निक्स, मैंने 75 डेज तक लगातार विदाउट अ डे मिसिंग, एक भी दिन मिस नहीं किया, और 75 रियल स्टोरीज के साथ में आप लोग को बताया। आप लोग जरूर लाइफ के अंदर इसको एक बार जरूर देखिएगा, रिवील कीजिएगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसके बारे में डिस्काउंट ले सकते हैं। सबसे पहले अजीत डोवाल की हम लोग बात करेंगे। अभी जो है वो एनएससी के चीफ हैं, 7 साल तक ये पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। छोटी सी मैं कहानी इनकी बता देता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक नाई की दुकान के बाहर ये बैठा करते थे और वहां पर जैसे भीख मांगना है, रोटी वगैरह मांगना है, ऐसे ये काम किया करते। बहुत गरीब अपने आप को दिखाते थे। लेकिन वो जो नाई की दुकान थी वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर था, पाकिस्तान को उसके सामने थी। जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के कर्मचारी थे वो उस नाई की दुकान पर काम करने के लिए आते थे, मतलब अपने बाल जो है वो कटवाने के लिए आते थे। तो वहां पर जब वो बाल कटवाने के लिए आते थे तो उनके बालों को इकट्ठा करके सैंपल के तौर पर अजीत डोवाल भारत के अंदर भेजा करते थे, ताकि उनकी टेस्टिंग और ये देखा जा सके कि कहीं उनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं है। इससे ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर रहा है। इस तह तक जाकर जो है वो अजीत डोवाल ने जासूसी की है भारत के लिए, मतलब पेट्रोटिज्म आप देखिए। लेकिन अजीत डोवाल ने यह भी कहा था कि जब मैं वहां पर बैठा करता था रोड के किनारे, तो एक व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया था कि मैं मुस्लिम नहीं हूं। और वो कहानी आप लोग देखिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बात करेंगे हम लोग माधुरी गुप्ता की। एक माधुरी गुप्ता जो कि 2010 में भारत के लिए काम किया करती थी, लेकिन जब इनकी पोस्टिंग पाकिस्तान के हाई एम्बेसी के अंदर होती है
जो है कमिश्नर ऑफिस जो है वहां पे होती है, तो 2010 के अंदर इन्होंने भारत को दगा दे दिया। मतलब थी भारत की एक राजनयिक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पोस्टेड थी, और फिर पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करना शुरू कर दिया, मतलब रिवर्स हो गया। तो 2010 के अंदर आईबी जो थी वो पाकिस्तान से लेकर आती है भारत के अंदर, और दिल्ली एयरपोर्ट पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है कि भारत के लिए ही जासूसी करने लग गए, जबकि काम तो भारत के लिए कर रही थी। उल्टा हो गया। तो सिक्के के दोनों पहलू मैंने आपको बताए। अब हम लोग बात करते हैं आलिया रोजा की। 2 दशक पहले की बात है। सबसे पहले आलिया रोजा की मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। रशियन सिटीजन ये रह चुकी हैं, जो कि क्लेम करती हैं कि ये एक्स स्पाई रह चुकी हैं रशिया के लिए। रिसेंटली इन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर, जो कि एक टीवी है 10 Dare Foot टीवी, और वहां पर इनके पॉडकास्ट का शो का नाम है टू डाई फॉर, वहां पर इन्होंने रिवील किया कि ये आलिया रोजा जो है वो पहले हर टेल्स ऑफ सेक्स पाइनोनेज एंड स्पोक अबाउट हर ट्रेनिंग टेक्निक्स, टारगेट्स एंड मिशन। सब कुछ इन्होंने बताया, अपनी ट्रेनिंग के बारे में, अपने टारगेट्स के बारे में बताया, अपने मिशंस के बारे में बताया। लेकिन एक शब्द इन्होंने काम लिया जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि कुड नॉट कीप माई साइलेंस, मैं अब अपने आप को बहुत साइलेंट नहीं रख सकती हूं कि मेरे पास में बहुत सारे राज हैं, और वो राज मेरे साथ में दफन ना हो जाए, दुनिया को पता लगने चाहिए। इसका पेन मैं और अधिक नहीं झेल सकती हूं, इसीलिए इफ इट वॉज नॉट मी, अगर मैं नहीं कहूंगी फिर कौन कहेगा, देन हु वुड स्पीक आउट, फिर कौन कहेगा इस बात को, इसीलिए मैं ही इस बात को जो है कह देती हूं। आलिया रोजा जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पर बिल्कुल अच्छे से बताया, और टू डाई फॉर जो है इस पॉडकास्ट के अंदर इन्होंने सारे जितनी भी सच्चाइयां थी, जितनी भी कहानियां थी वो रिवील की थी। ये इनका एक पोस्ट है जो कि सभी के लिए था, नॉर्मल पोस्ट, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले ये है कि व्हाट इज सेक्स पायोनेज। सेक्स पायोनेज जो है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है। डेफिनेशन में क्या है, इट्स जस्ट नॉट अ सेक्स, ये कोई सेक्स नहीं है। इट वॉज फार फ्रॉम सेक्स, ये सेक्स से बहुत दूर है। फिर इट्स ऑल अबाउट आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये कम्युनिकेशन की एक टेक्निक है। ये रशिया के लिए काम करती थी, लेकिन जब इनकी तैनाती चाइना के अंदर होती है और जब अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए वहां पर जाती थी, तो बेसिकली इस तरीके से कम्युनिकेट करती थी कि कहती थी कि देखो क्या जबरदस्त जैकेट तुमने पहना है, उसकी तारीफ करने लगती थी। हाउ टू ड्रेस अप, मतलब ये जो सेक्सोपाइनेज है इसके अंदर सिखाया जाता था कि हाउ टू ड्रेस, मतलब कपड़े कैसे पहनने हैं। हाउ टू पुट मेकअप कैसे करना है। हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, खुद को प्रेजेंट कैसे करना है। हाउ टू स्पीक विथ योर टारगेट्स, अपने टारगेट्स के साथ में कैसे बात करनी है। हाउ टू मेक योर टारगेट बिलीव इन यू एंड ट्रस्ट यू, आप उसमें बिलीव करें, वो आप पे बिलीव करने लग जाएं, बस यही ट्रेनिंग है आपकी। और सेक्स पायोनेज में क्या होता है कि आप अपने पेट्रियटिज्म के लिए अपने शरीर को भी, बॉडी को भी जो है दांव पे लगा देते हैं, लेकिन देशभक्ति जो है वो नंबर 1 पे होती है। लेकिन आप लोगों को जानकर ताजुब होगा, ये तमाम बातें किसने सिखाई? व्लादिमीर पुतिन ने ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद में सिखाया था कि आदमी जो होता है उसको कैसे हम लोग अपने ट्रैप के अंदर फांस सकते हैं। लेकिन एक महिला जो है वो बहुत अच्छे से ये काम कर सकती है। ये जो आप लोग लेडी देख रहे हैं आलिया रोजा, ये कोई आम इंसान नहीं थी, ये वहां के एक्स आर्मी ऑफिसर जनरल जो रह चुके थे रशिया के अंदर, उसकी बेटी थी। और उसकी बेटी होने के नाते ये जिम्मेदारी जो है इन्होंने निभाई थी। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब ये सारा काम होता था, बेसिकली होता क्या था कि अगर किसी टारगेट को ये हिट कर रही हैं, सर्च कर रही है, तो वहां पर अपने शरीर को, यानी कि चाहे कुछ भी हो, ये अपने आप को दांव पर रख देती थी। लेकिन फिर इनको सेटिस्फेक्शन ये होता था कि यार मैंने अगर कुछ किया है मेरे देश के लिए, तो फिर इन्होंने कहा कि व्हेन आई सेव्ड समवन लाइफ्स, क्योंकि वो जो टारगेट था वो तो कोई ना कोई टेररिस्ट हो सकता है जिसने रशिया को नुकसान पहुंचाया है। उससे बातचीत करके, उससे सारे राज उगलवा कर, और फिर जो है वो बहुत सारे लोगों को जान जो है वो बचा रही है। इस बात से बहुत सेटिस्फाई थी कि मैं अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ कर रही हूं, ठीक है। अच्छा, फिर कॉन्सिस्टेंटली अब्यूज्ड एंड रेप बाय रैंडम मेंस, यानी कि बहुत जो है रेप का इसको सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जो है पेट्रियटिज्म के कारण, है ना, वी फेल्ट पेट्रियोटिक, वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस एंड डू एनीथिंग आवर गवर्नमेंट, खुद के सरकार के लिए कुछ भी करने को तैयार है आलिया रोजा। जबरदस्त कहानी है, लेकिन इस कहानी के अंदर ट्विस्ट आता है।
कहानी में ट्विस्ट यह है कि आलिया रोजा जब चाइना के अंदर जाती हैं अपने पहले टारगेट को हिट करने के लिए, उसका नाम भी व्लादिमीर ही होता है। वो जो टारगेट था, पहला टारगेट जो टेररिस्ट था, उसका नाम व्लादिमीर ही होता है। तो उसके प्यार में ये पड़ गई थी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने आलिया रोजा को बंदी बना लिया था और जंगल के अंदर ले गए थे। उस समय वो जो टेररिस्ट था यानी कि व्लादिमीर था, वो आलिया रोजा को उस जंगल से बचाता है और बचाने के कारण ही जो है वो प्यार में पड़ जाती है। कहते हैं कि प्यार जो है वो अंधा होता है। तो वो पहले टारगेट के साथ ही प्यार में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटती है। बहुत सारे मिशन जो है वो कंप्लीट आलिया रोजा ने किए थे। लेकिन आलिया रोजा अभी कहां पर है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। आलिया रोजा अभी कैलिफोर्निया के अंदर है, जो कि एक फैशन, एक पूरा का पूरा कहते हैं कि बिजनेस उसको रन कर रही है। बहुत आलीशान मकान जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर है। लेकिन जब ये सच्चाई रिवील की, उसके बाद में पुतिन के लिए भी, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त खुलासे किए। और खुलासे क्या थे? खुलासे ये थे कि एजेंट प्रोवोक, आई वॉज रशियन स्पाई बट आई फील इन लव विथ माई टारगेट, टारगेट के साथ में लव में पड़ गई। नाउ आई एम टेकिंग ए स्टैंड अगेंस्ट पुतिन आफ्टर यूक्रेन वॉर। लेकिन बाद में जैसे यूक्रेन का वॉर छिड़ता है तो वो पुतिन के खिलाफ हो जाती हैं और कहती हैं कि पुतिन स्ट्रेटेजी इज ऑब्वियस, डोंट लेट नाटो प्ली एनी रॉकेट्स वेपन्स इन यूक्रेन एंड ही विल डू एवरीथिंग टू अचीव हिज गोल। पुतिन एक ऐसा बंदा है जो कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन पुतिन को यह अंदाजा नहीं था कि जब वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करेंगे तो बहुत सारे देश उनके पक्ष में आ जाएंगे। यूक्रेन के पक्ष में बहुत सारे देश खड़े हो गए जो कि वेपन सप्लाई करना शुरू कर देते हैं यूक्रेन को, और इसीलिए धीरे धीरे अभी भी वॉर कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ऊपर। लेकिन आलिया रोजा ने यह कहा कि पुतिन जो है वो छोड़ेंगे नहीं यूक्रेन को, उस पर कब्जा करके रहेंगे। और पुतिन की यह आदत है, यह आलिया रोजा ने खुद ने कहा है कि पुतिन की आदत है कि अगर एक बार किसी टारगेट के पीछे पड़ गए तो जब तक वो टारगेट अचीव नहीं हो जाता उसको छोड़ते नहीं है। इसलिए यूक्रेन जो है वो आज नहीं तो कल व्लादिमीर पुतिन के कब्जे में रहेगा। इसीलिए पुतिन जो है वो बहुत खतरनाक इंसान है। ये बात खुद आलिया रोजा ने जो है वो कही थी। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन वाकई में बात क्या है कि उन टारगेट्स को किस दम पर उनको उनसे राज उगलवाए जाते थे और वो क्या तरीका था, वो था उस महिला का उस पुरुष के प्रति प्यार दिखाना, सेक्स के लिए अट्रैक्ट करना और सारे राज बाहर। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है। पोर्नोग्राफी को आप लोग देखते हैं जो कि वर्चुअल वर्ल्ड है, लेकिन आप लोग उसको सच्चा मान बैठते हैं, पूरी जिंदगी आपकी तबाह कर देता है। इसलिए मैंने 75 डेज हार्ड चैलेंज आप लोग के लिए चलाया था। अगर आप लोग वाकई में ईमानदार हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जरूर बदलनी चाहिए, तो यू मस्ट ज्वाइन 75 डेज हार्ड चैलेंज टू अवॉइड पोर्नोग्राफी। 75 टेक्निक जो है मैंने आप लोगों के लिए यहां पर रिसर्च पेपर के बेसिस पर यहां पर अवेलेबल करवाई हैं। 75 रियल स्टोरीज मैंने आप लोगों के लिए बताई हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसको जरूर रिवील जो है कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बेहतरीन कमेंट जो है वो जरूर कर दीजिएगा कि आखिरकार आप लोगों को ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।